हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी वाला के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कल निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए कल इंपॉर्टेंट होंगे, और ऑप्शन चेन का एनालिसिस, डेली चार्ट का एनालिसिस, सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, आप अंत तक जरूर देखिए। आपके कुछ भी कमेंट हो, क्वेरीज हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलो तो अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा निफ्टी का डेली चार्ट। ओके, निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पर आपके यहाँ पर दिख रहा है। तो देख लीजिए, डेली चार्ट पर एक चीज एकदम क्लियर है कि जो हमने कल कल बात की थी, जो रेंज में मार्केट निफ्टी था, तो वो रेंज डेली चार्ट पर निफ्टी ने यहाँ पर तोड़ दी है। आज जबरदस्त बिकवाली निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में थी। ओके, वर्ल्ड के कुछ इवेंट थे और कुछ न्यूज थी बड़ी, तो उस वजह से ये आज जबरदस्त फॉल देखने को हमें यहाँ पर मिला है। तो आज का दिन बुरा था, बैड डे था बुल्स के लिए। बियर्स के लिए तो जबरदस्त यहाँ पर प्रॉफिट लोगों के बने हैं। जो कुछ चार्ट था डेली चार्ट पर काफी एक दायरे में था, वो यहाँ पर टूटता हुआ दिख रहा है, जो बुल्स के लिए अच्छी चीज जरूर नहीं है। तो थोड़ा अब हम ठीक से एनालिसिस करेंगे कि अब हम बाइंग करेंगे या सेलिंग। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देख लीजिए हमारा जो निफ्टी वाला का टेलीग्राम फ्री चैनल है। ओके, फ्री चैनल है जिस पर हम स्टडीज देते हैं। जैसे कि एक पेपर ट्रेड भी आज हमने दिया था बैंक निफ्टी का, 45,300 वाला एक पुट था। वो उसका जो टू वन 220 के अराउंड हमने बाइंग के लिए कहा था, स्टॉप लॉस दिया था और टारगेट काफी बड़े दिए थे। बट बाद में हमें लगा कि इतना वो वर्क नहीं कर रहा है, तो हमने वहां पर एक छोटा सा प्रॉफिट बुक किया, बस 20 पॉइंट का बैंक निफ्टी में हमने प्रॉफिट बुक किया। और उसके बाद फिर हमने जैसे एग्जिट कर ली, तो ये जो एक फिर से जो फॉल हुआ सेकेंड पार्ट में, तो वो हमने वहां पर मिस किया। बट कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी चीज ये है कि हमने छोटा सा जो मुनाफा है वो तो यहाँ पर बना लिया। ज्यादा ट्रेड हम वहां पर नहीं देते, कुछ इंपॉर्टेंट ही ट्रेड, एक दो ट्रेड ही वहां पर शेयर किए जाते हैं। तो आपको जो नए यहाँ पर सब्सक्राइबर है, जिन्होंने आज पहली बार यहाँ पर हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये हमारा निफ्टी वाला का जो फ्री चैनल है वो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। उसकी जो लिंक है वो मैं आपको जो कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो चलिए देख लीजिए, डेली चार्ट का हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया कि डेली चार्ट यहाँ पर बैड अभी दिख रहा है। यहाँ पर एक जबरदस्त रेड कैंडल आई है। ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, ये जो इम्पोर्टेंट जो रेंज था, वो निफ्टी ने यहाँ पर तोड़ा है, जो बुल्स के लिए अच्छी चीज नहीं है। डेली चार्ट पर ये क्लियरली निफ्टी पर दिख रहा है। बैंक निफ्टी निफ्टी का जब हम सेकंड पार्ट में अभी यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, तो उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डेली चार्ट का डिस्कशन करेंगे। बट निफ्टी में डेली पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। बट बस एक चीज देख लीजिए कि ये जो रेंज है 19,640 के अराउंड वाला, तो वो वहां पर ब्रेक हुआ है। तो कल के मार्केट में ये कुछ दिनों के लिए ये इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस का काम बन सकता है। तो उसका डिस्कशन हम अभी यहाँ पर कर लेंगे। तो देख लेंगे पहले अभी कल के मार्केट में आपको किस जगह पर, कौन से लेवल पर आपको ट्रेड करना है। गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन, या फिर फ्लैट, तब हमें क्या करना है। तो पहला सिनारियो हम ये देख लेंगे कि अगर निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग होता है। ओके, निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग होता है कहाँ पर कि 19,580, ये 580 या 600 के काफी पास वाला ये जो जोन है, यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी अगर ओपन होता है, तो देख लीजिए, समझ लीजिए, ये जो कुछ फॉल कल का आया हुआ है, तो काफी, अभी आप ये मत सोचिए कि निफ्टी ऐसे अभी लास्ट में जो मूव दी ऐसे होके एक वी शेप रिकवरी आने के चांसेस काफी कम है। नॉर्मली ऐसे होता नहीं है कि एक डायरेक्ट मार्केट नीचे जाके एकदम रिवर्सल वी शेप में आए। ये रेयर जो चीज है, वो ये रेयर चीज है कि कल ही मार्केट ऐसे ऊपर जाए।
तो एक चीज बना लीजिए कि हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो सेल ऑन राइज वाली ही रहेगी जब तक निफ्टी इसके नीचे है। ये 640 का जो जोन है, इसके नीचे जहां जहां निफ्टी हमें मिलेगा गैप अप में, तो हम वहां पर जब भी ऊपर जाएगा तो वहां पर सेल ऑन राइज का ही सोचेंगे, क्योंकि ये जो मूव है, तो अभी जो निफ्टी है वो, अभी जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो इस तरह से साइडवेज रह सकता है या फिर नीचे एकदम से रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी कम है। और कल तो एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी के दिन काफी बड़ी मूव स्टार्ट में या आ जाए ऐसी, यहाँ पर हमें चांसेस थोड़े से कम ही लग रहे हैं। तो अगर निफ्टी 19,580 600 के अराउंड अगर आपको मिलता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो यहाँ पर 640 के अराउंड एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी आपको सेल के लिए। आप यहाँ पर सेल ले सकते हैं, और ऐसे ही सेल नहीं लेना है, हम तो स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड हमें नहीं लेना चाहिए। तो एक भी ट्रेड हम बिना विदाउट स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। मतलब अगर यहाँ पर हम सेल करेंगे तो स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएंगे। अगर रिकवर होता है निफ्टी, ऊपर भी जा सकता है, तो जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, बट सब तरह की पॉसिबिलिटी हमें ट्रेड करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। तो स्टॉप लॉस लगा के हम ये यहाँ पर अगर निफ्टी मिलता है 640 के अराउंड या फिर 600 के यहाँ आके यहाँ पर ही कुछ वीकनेस दिखाए, तो हम सेल का सोचेंगे। ओके, और टारगेट क्या रहेगा यहाँ पर अगर मिलता है हमें निफ्टी, तो 560 पहला टारगेट। और उसके बाद, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अभी लेवल है 563 वाला, और इसके बाद फिर अगर इसके भी नीचे फिर निफ्टी आता है, तो हम यहाँ नीचे तक के टारगेट 19,440 50 का जो जोन है, यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। तो थोड़ा सेलिंग का ही हम थोड़ा ज्यादा सोचेंगे निफ्टी में। ओके, गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहीं पर अगर कहीं 520 वगैरह के अराउंड अगर निफ्टी की ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो समझ लीजिए ये अच्छी चीज नहीं है बुल्स के लिए। यहाँ से एक सेल आने की फिर अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब फ्लैट ओपन होते ही हम सेल का ही सोचेंगे, और हमारे जो टारगेट रहेंगे वो यहाँ तक, पहले छोटे टारगेट हमने यहाँ दिए। और लाइव मार्केट में जो कुछ बड़ी मूव कुछ आएगी तो वो डिटेल उससे रिलेटेड ट्रेड हम हमारे निफ्टी वाला के टेलीग्राम चैनल पर आपको दे देंगे। ओके, तो यहाँ से पहला सपोर्ट तो यही बनेगा, क्योंकि कल का ये हाई है, आज का सॉरी आज का ये हाई है, सॉरी आज का ये लो है। तो यहाँ पर फिर से एक बॉटम आज कल भी बन सकता है। तो थोड़ा यहाँ पर यहाँ तक के टारगेट हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक बाद में सेकेंड हाफ में जो रिकवरी आई है वो यही से आई है। तो ये जो है अभी तक टेस्ट नहीं किया है ये लो, तो यहाँ मार्केट आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर ये भी टूटता है तो फिर नीचे वाले टारगेट को अभी हम आपको बताते हैं। ओके, साइडवेज अगर ओपनिंग होती है तो ये चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद अगर गैप डाउन ओपन होता है, मतलब 19,460 70 के अराउंड यहाँ पर, तो समझ लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट हम सेल का नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि कल का ये लो है। तो यहाँ ओपन होने के बाद हम थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट यहाँ आने देखेंगे। और उल्टा अगर यहाँ पर कुछ बुलिशनेस हमें दिखती है, ओके, गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे आने के बाद यहाँ पर अगर कुछ बुलिशनेस अगर हमें कुछ दिखती है, तो हम वहां पर बाय का सोचेंगे। और बाय के टारगेट रहेंगे ये वाले 560, मतलब ऑलमोस्ट एक 100 पॉइंट की मूव फिर यहाँ निफ्टी में देखी जा सकती है, अगर यहाँ पर इस सपोर्ट जोन में बुलिशनेस आती है तो। ठीक है, तो समझ गए आप निफ्टी में कैसे काम करना है। निफ्टी में हम सेल ऑन राइज का ही सोचेंगे। अगर कुछ उल्टा होता है, बुलिशनेस अगर हमें दिखती है, तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको जरूर उस तरह से आपको कुछ ट्रेड वहां पर पेपर ट्रेड के लिए दे देंगे। ठीक है, तो ये है निफ्टी। यस, और जो अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे, ओके, निफ्टी की अगर आप ऑप्शन चेन देख लेंगे तो समझ लीजिए कि बियरिश ऑप्शन चेन यहाँ पर निफ्टी की है। मतलब यहाँ पर जबरदस्त कॉल जो है, हर कॉल पर कॉल राइटर्स वहां पर बैठे हुए हैं। मतलब ऊपर जैसे ही निफ्टी आएगा तो वहां पर सेलिंग की ही
अब ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है ऑप्शन चेन को देख के। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सेल ऑन राइज का कल हम देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन बेरिश है। अगर ये जो टूटता है, अगर क्या कहते हैं, यहाँ आके फिर सपोर्ट ऐसे कोई कहीं दिख ही नहीं रहा, अगर यहाँ पर भी ओपन होता है 500 600, तो नीचे वाला सपोर्ट ऐसे बीच में कहीं नहीं है, डायरेक्ट 400 के अराउंड ही सपोर्ट वहां पर दिखता है। तो इसलिए आपको यहाँ बीच में कहीं भी बाइंग नहीं करनी चाहिए। ओके, ऑप्शन चेन को देखते हुए 400 के अराउंड अगर आता है तभी कुछ वहां पर बुल्स एक्टिव होकर ये डिफेंड कर सकते हैं 19400 वाला जोन। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखिए। अब हम जाते हैं नेक्स्ट अपने, सॉरी, हम जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का पहले हम देख लेंगे डेली चार्ट। यस, ओके, यहाँ देखो कुछ मैंने यहाँ पर लाइंस मार्क की है जो इम्पोर्टेंट है। अभी ये देख लीजिए, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वहां पर एक इम्पोर्टेंट पैटर्न अभी फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। देख पा रहे हैं आप? देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट, काफी मेजर रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर अभी डेवलप हो रहा है। ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बैंक निफ्टी में। देख लीजिए, ये जो है ये अभी है एक शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, देन ये है हेड, और यहाँ पर देख लीजिए अब यहाँ से, मतलब ये शोल्डर बनाने के बाद हेड यहाँ पर बनने के बाद यहाँ पर मार्केट आया है। मतलब अभी ये जो लाइन है, कौन सी, ये वाली, ये लाइन, ये एक नेक लाइन बनी हुई है। मतलब हेड एंड शोल्डर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये नेक लाइन है। ये जो जोन है 44,600 वाला, ओके, 600 वाला जो जोन है, यहाँ पर एक जबरदस्त सपोर्ट ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का बन सकता है, क्योंकि ये नेक लाइन बन सकती है। मतलब ये देख लीजिए, बेसिक नेक लाइन या फिर हेड एंड शोल्डर का समझ लीजिए, ये शोल्डर, ये हेड, और यहाँ से अभी पॉसिबिलिटी ये ज्यादा है कि मार्केट यहाँ पर कुछ रुक जाए, थम जाए, और यहाँ पर ऐसे कुछ कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में यहाँ पर मार्केट फिर से 45,655 के यहाँ पर जाने की पॉसिबिलिटी है। तब ये होगा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और फिर नीचे आके ये ब्रेक हो जाने के बाद नीचे वाले टारगेट हमें दिख सकते हैं। मतलब इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा, ये ब्रेक होने के लिए पहले ऊपर जाके हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के फिर ये अगर तोड़ता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ से फिर जबरदस्त यहाँ पर सेलिंग हो सकती है। ओके, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है कि अभी यहाँ पर, मैं वैसे पहले रुका था, मुझे कल ही लग रहा था कि यहाँ पर ही रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आएगा, बट उस आज ये चीज यहाँ पर होती हुई दिखी, और मार्केट यहाँ से अभी नीचे आया, तो ये क्लियर अभी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, क्लासिकल हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के चांसेस है। तो कल के मार्केट में, कल के दिन ये काफी 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है 45,600, क्योंकि अगर कल नीचे इसके जाता है तो फिर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा, हम कहेंगे कि नहीं, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है। अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना है तो इसके लिए यहाँ पर सपोर्ट लेके कुछ दिनों में मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बुल्स ट्राई करेंगे यहाँ पर, ये जो है ये डिफेंड करने में 45,600 वाला जो जोन है, यहाँ पर देख लीजिए, पहले कुछ हफ्तों पहले यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी ने लिया था ऊपर जाने के बाद, जो गिरावट हुई थी उसमें। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल आप जरूर, आपका जो चार्ट रहेगा तो उस पर ये लाइंस, ये पैटर्न आप जरूर वहां पर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो डेली चार्ट पर ये इंपॉर्टेंट चीजें हमें आपसे कहनी थी। अब जाएंगे हम 15 मिनट चार्ट पर, देखेंगे कि कल कौन से लेवल पर हम बाइंग सेलिंग करेंगे। तो देख लीजिए, पहला सिनेरियो है बैंक निफ्टी में कि ये जो डाउनफॉल आया है इसमें थोड़ी सी रिकवरी आई है। तो कल मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है 270 वगैरह, यहाँ ये देखिए छोटा सा अगर गैप अप ओपनिंग होता है 270 के अराउंड, आज की क्लोजिंग तो 45,000 के अराउंड है। ओके, 45,000, तो अगर 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर ओपन होता है तो देख लीजिए क्लियर, ये जो इंपॉर्टेंट पहला क्या था, सपोर्ट था,
है ना, बेसिक है सपोर्ट रेजिस्टेंस का कि जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। तो कल मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ से ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कत निफ्टी बैंक निफ्टी को जरूर आ सकती है। तो यहाँ पर अगर वीकनेस कहीं हमें दिखे तो हम सेल का ट्रेड लेंगे। ओके, सेल का ट्रेड यहाँ पर बन सकता है। जैसे मैंने निफ्टी में भी कहा कि ऐसे फॉलो होने के बाद ऐसा रिकवरी एकदम से आ जाए, एक ही दिन में आ जाए, वो उसकी पॉसिबिलिटी कम रहती है, वी शेप रिकवरी की पॉसिबिलिटी कम है। तो जहां जहां पर हमें ऊपर मिलेगा बैंक निफ्टी वहां पर हम सेल का ही सोचेंगे, बट ऐसा भी नहीं कि बाय का नहीं सोचेंगे। अगर दिन में बुलिशनेस दिखती है, कुछ होता है चार्ट पर स्ट्रॉन्ग बुल आते हैं तो हम बाय का भी सोचेंगे, बट हमारी जो ज्यादा हमारा जो ध्यान रहेगा वो सेलिंग पर रहेगा। ओके, बट कहाँ भी सेल नहीं करना है। ओके, ये बात समझ लीजिए कि हम कहीं भी सेल नहीं करते। जब हमें वीकनेस दिखती है तभी हम सेल करेंगे, जब हमें स्ट्रांगनेस पॉजिटिव कुछ चीजें दिखती है, बुलिशनेस दिखती है, तभी हम कॉल में जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो यहाँ पर सेल की ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद अगर ज्यादा ही कुछ ओपन होता है इस जोन में तो 650 650 600 वाला जोन, ये तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऑलरेडी बैंक निफ्टी में है, तो यहाँ पर एक दूसरा सेल हो सकता है। ओके, सेल का सोचेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, गैप अप ओपन होने के बाद दूसरा सिनेरियो है कि भाई कल मार्केट साइडवेज ओपन हो, 45,000 के ही अराउंड बैंक निफ्टी अगर ओपन होता है तो ये वीकनेस समझी जाएगी, क्योंकि ये जो फिर ये जो डाउन मूव आई है तो इसमें ये यहाँ पर ही अगर हमें कहीं बैंक निफ्टी मिलता है फ्लैट लेवल पर तो यहाँ से फिर से ये जो आज के लोज है 45,700 के अराउंड, ये एक यहाँ तक के जरूर हमें फिर टारगेट मिल सकता है। अगर यहाँ पर कुछ वीकनेस हमें दिखती है ओपन होने के बाद, फ्लैट ओपन होने के बाद 45,000 की यहाँ वीकनेस आती है तो फिर यहाँ तक के टारगेट पहले हमें देख सकते हैं। इसके भी नीचे अगर ज्यादा बेरिशनेस रहेगी तो इसके नीचे जा सकता है, बट उसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि कल का ये जो लो है ये इंपॉर्टेंट लेवल कल के मार्केट में, सॉरी आज का जो लो है वो कल के मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट अपनी रोल जो है वो प्ले कर सकता है। तो यहाँ तक हम पहला सोचेंगे सेल का टारगेट, ज्यादा बीरिश हम नहीं होंगे। ओके, अगर गैप डाउन ओपन होता है 44,800 से 100 तो ये एक बाइंग जोन होगा। क्यों? क्योंकि कल का लो या आज का लो यहाँ पर है, तो मार्केट नीचे आए आके अगर यही ओपन होता है गैप डाउन तो ये सपोर्ट जोन होगा। यहाँ पर हम बाय का सोचेंगे, बट कुछ बुलिशनेस अगर हमें यहाँ पर दिखती है, बुलिश फॉर्मेशन यहाँ पर होता है प्राइस एक्शन, तो ही हम बाय का सोचेंगे। और फिर इसके टारगेट पहले ये जो एक मूव आई है आज की वहां तक, या फिर ये यहाँ तक, और उसके बाद फिर यहाँ तक के भी टारगेट अगर बुलिशनेस कंटिन्यू रही तो यहाँ तक के भी टारगेट हम बैंक निफ्टी में सोच सकते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में इस तरह से हमें काम करना है। यहाँ पर भी हम जैसे कहा कि निफ्टी में सेल ऑन राइज, यहाँ पर भी जब तक वीकनेस मार्केट में दिख रही है मतलब डेली चार्ट पर निफ्टी बैंक निफ्टी में जब तक यहाँ पर बेरिशनेस है, जैसे बेरिशनेस क्लियर है यहाँ पर बैंक निफ्टी में तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यस, और एक चीज़ बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है वहां पर भी हमें क्या लग रहा है कि 45,000 वाला जो जोन है अभी 45,000, ये एक मेक और ब्रेक वाला है। दोनों तरफ के जो पोजीशन है वो इस लेवल पर 45,000 के अराउंड बनी हुई है, स्ट्रांग, वहां पर बुल एंड बियर्स दोनों है। तो यहाँ पर अगर जोरदार अगर मार्केट गिरता है, यहाँ पर अगर सेलिंग आती है तो यहाँ तक के 44,600 तक के टारगेट बीच में कुछ अभी है ही नहीं। मतलब ऑप्शन चेन में भी अगर आप देख लेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डायरेक्ट 44,700 600 के अराउंड ही है, बीच में कुछ सपोर्ट 800 900 के अराउंड ज्यादा नहीं है। और अगर यहाँ 45,000 तोड़ के ऊपर अगर जाता है 45,000 के ऊपर अगर मार्केट बुल बुल ज्यादा हो जाता है तो फिर ऊपर वाले टारगेट ज्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि हर 100 पॉइंट पर वहां पर रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में कई सारे बने हुए हैं। तो इसीलिए हम कह रहे कि सेल ऑन राइज, क्योंकि ऑप्शन चेन में भी वहां पर ज्यादा बेरिशनेस ही क्लियरली दिख रही है। बट 45,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा कल के मार्केट, समझ गए आप? तो इस तरह से
आज का जो वीडियो था इसमें हमने सारे आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, डेली चार्ट और 15 मिनट चार्ट पर हमने पूरा एनालिसिस किया। इसी तरह के जो वीडियोस है मार्केट के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के, हम रोज लाते हैं। तो आप, अगर आप ये हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी वाला के इस यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है, आपको उससे फायदा हो रहा है, तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और आपके मन में जो कुछ क्वेश्चन रहेगी, क्वेरीज रहेगी, या फिर आपको कुछ सजेशन देने हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आपके जो कुछ कमेंट होंगे तो उसको मैं पर्सनली वहाँ पर आंसर करूँगा। ओके। तो आज का जो वीडियो है, तो मैं यहाँ पर ये करूँगा प्रे कि आपको इस वीडियो से कल के ट्रेड में ज़रूर मदद होगी। अगर आपको लाइव मार्केट में कुछ ट्रेड लेने हैं, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसकी मैंने ऑलरेडी बात की है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतने वक्त तक, लास्ट तक ये वीडियो देखा। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।